में इस वक्त हमारे साथ हैं डॉक्टर पी विष्णु मूर्ति जी, जो कि आयुर्वेदा से रिलेटेड डॉक्टर हैं। उन्होंने डिग्री ली है। हमें ये बताएंगे किस तरीके से आप आयुर्वेद के द्वारा अपने आप को ठीक कर सकते हैं, अपनी बीमारी जो आपके अंदर पनप रही है उसको कैसे आप सिम्टम के द्वारा उसे पता कर सकते हैं और उसका जड़ से निवारण कर सकते हैं। डॉक्टर विष्णु मूर्ति जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जी सर, डॉक्टर मूर्ति बेसिकली आयुर्वेदिक डॉक्टर है। माइग्रेटेड फ्रॉम केरला एंड सेटल्ड इन हैदराबाद एंड आई हैव क्लिनिक इन मेरा क्लिनिक है द्वारका सेक्टर 19 में है। और इंडिया में मुंबई, दिल्ली, जम्मू, कलकत्ता, त्रिवेंद्रम हर जगह में जाके देखता हूँ। स्पेशलाइजेशन है कैंसर का इलाज, जल्दी ठीक हो जाएगा। बीमारी से उसका सही तरह के नाड़ी परीक्षा से मालूम हो जाएगा पेशेंट का रिलीफ कैसे मिल जाएगा। वात पित्त कफ दोष से क्या प्रॉब्लम है अंदर, मेटाबॉलिक सिस्टम ठीक करने का वो क्या बीमारी है, और डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम, खाना पीना परहेज क्या है, वो जो नहीं लेना है वो परहेज करना है, वो हिसाब से हम एडवाइस करके इंडिविजुअल फार्मूला बना के पेशेंट को मैं दवाई देता हूँ। सर, आप दवाई देते हैं, लेकिन तमाम डॉक्टर्स के पास जाते हैं। हाँ, लेकिन उनका जो जड़ से इलाज होता है वो क्यों नहीं खत्म हो पा रहा है? ये इसका ब्रीफ देना है तो मार्केट में जो बाहर पैकेज और ब्रांडेड कंपनी वालों का मेडिसिन मेडिकल शॉप्स में बेचता है, वो सबको एक ही फार्मूला है। हम नाड़ी परीक्षा करके उसको इंटरनल प्रॉब्लम क्या है पता करके उसको अंदर कहाँ से शुरू करना है, पहले खून शुद्धि करना है, कोई बीमारी ठीक करना है तो, और मेटाबॉलिक सिस्टम ठीक करना है, डिटॉक्सिफिकेशन सिस्टम ठीक करना है, सही तरह नींद आने का, और सोने के समय में हवा आने जाने का बाहर, या क्रॉस वेंटिलेशन शुड बी देयर, एंड बाहर से खिड़की से अंदर हवा आना है। हम सांस से जो हवा छोड़ते हैं वो भी बाहर जाने का रास्ता मिलना है। एक ही खिड़की से हवा आना, एक वही खिड़की से हवा जाना नहीं हो पाएगा। ज्यादा लोग खिड़की बंद करके सो जाते हैं, आजकल एसी लगा देते हैं। यस, तो इसीलिए हम वो चेकअप करके एडवाइस करके परहेज क्या है बोल के नाड़ी परीक्षा करके उसका कौन सा जड़ी बूटी इंग्रेडिएंट्स जो कितना परसेंटेज मिला के उसको इंडिविजुअल फार्मूला को दवाई बन के उसको देता हूँ। 1-2 महीने में इलाज मिल जाएगा और उसको ठीक होता है। मगर 6 मंथ्स नाड़ी चेक करके पता होता है उसका खून का बीटिंग का कैसा है, बीपी कैसा है, माइग्रेन पेन सिम्टम्स क्या है, चेस्ट के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन, और आप ब्लड टेस्ट वगैरह नहीं कराते? नहीं करते, नाड़ी से पूरा मतलब हाथ की जो नस होती है, यह होत के हार वात पित्त कफ दोष नाड़ी में मालूम हो जाएगा। इसके बाद ठीक करने का सिस्टम हमको बताते, पेशेंट को बताते हैं। आप गंभीर रूप से जो बीमारियां हैं जैसे कि कैंसर है और भी तमाम बीमारियां हैं सर, लीवर की बीमारी है और भी बीमारियां हैं, माइग्रेन है, बहुत सारी है सर, आप उनका भी इलाज करते हैं? डायबिटीज है, ये इसका डायबिटिक सिस्टम वो भी बताता हूँ। पहले कैंसर के लिए बताता हूँ। कैंसर के लिए अच्छा इंसान, अच्छा फाइलमान को भी मजिल सेल्स में कैंसर सेल्स रहता है, हमको भी रहता है, आपको भी रहता है, मुझे भी रहता है, सबको रहता है। एवरी इंसान सबको रहता है, इवन एनिमल जानवर को भी रहता है। मगर अभी हमारा इम्यूनिटी डाउन हो गए तो वो कौन सा ऑर्गन कमजोर है उसको चढ़ता है। वहां से शुरू होता है, जस्ट स्मॉल ट्यूमर जैसा होता है। मेन थिंग ये भी ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस कैंसर होता है। ब्रेस्ट कैंसर क्या है, हर एक औरत, आपको बुरा मत सोचना है, इनर्स जो पहनता है, मतलब जो ब्रा जैसा होता है, वो नायलॉन वाला पहनते। नायलॉन वाला क्या होता है,
और इसके ऊपर कपड़ा भी पहनता है ब्लाउज जैसा। वो क्या हमारे दर्शकों को आप बताइए ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके ना, आप इसीलिए बताइए आप। आप वो क्या होता है, मिल्क ग्लैंड्स जो रहता है, फैट कंटेंट सिम्टम्स जो खून मिल्क बनाते, वो चेस्ट ब्रेस्ट में उसको रेडिएशन हो जाएगा नायलॉन क्लॉथ से। अच्छा। उसमें क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर, और वो भी बांध करके टाइट पेन करके रखता है। हवा नहीं जाती पुराना दिन में खाली कॉटन कपड़ा बांधने वाला है, हम डिफरेंट मॉडरेट डिजाइनिंग नायलॉन सिल्क वगैरह हम पूरा पकड़ के बांध के पहनते। वो इसके बाद क्या होता है, रेडिएशन बढ़ जाता है। अगर आप प्लास्टिक कवर में हाथ डाल के देख लीजिए एक आधा घंटा पकड़ के, कितना तकलीफ होता है। वैसी मिल्क ग्लैंड्स भी अंदर ऐसा हो जाएगा, तो इसके बीमारी बढ़ जाएगा। धीरे धीरे इम्यूनिटी डाउन हो गए तो जो रेडिएशन सेल्स अंदर ही रहता है वो कैंसर बीमारी शुरू होता है। और यूट्रस का कैंसर होता है। यूट्रस का वाइफ एंड हस्बैंड सेक्सुअल सिस्टम अगर दोनों अच्छा है, नीट एंड क्लीन वॉश करके हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो भी सोचता है। मगर औरत भी और जेंट दोनों भी अगर बाहर टॉयलेट करके आया, वो शुद्धि नहीं करा, वो जो जेंट्स है ज्यादा लोग शुद्धि नहीं करते, वो इसके वजह से उनका बैक्टीरिया इनको चढ़ते, औरत को चढ़ते। तो क्या होता है, सिस्ट फॉर्म होता है, इरेगुलर ब्लीडिंग है, और पीसीओडी प्रॉब्लम्स, यूट्रस का कैंसर बीमारी, रिएक्शन इन्फेक्शन होता है, और गंदा स्मेल आता है। इसके बाद क्या है, फाइब्रॉइड्स होने का, इरेगुलर पीरियड्स, ये पूरा इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शंस हो जाता है। मतलब किसी को नहीं बोल सकते, क्लीन रहना पड़ेगा, एकदम नीट एंड क्लीन हाइजीनिक रहना है। जी जी। एक बंदा उधर एक टॉयलेट गया, वही जगह में दूसरा बंदा जा रहा है, उनका वायरस इनको चढ़ता है। ऐसा नहीं रखना, यू शुड टेक केयर अबाउट दैट। एंड हम जो तेल खरीद करके हम खाना बनाते, वो तेल कहाँ से बनता है किसी को पता नहीं है। पैकेट खरीद करके लेके आते, और कॉटन दाना से, और ये राइस ब्रांड वो भी सनफ्लावर। लेकिन सर आपने बताया कि ये तो बात हो गई कि आप शौचालय जा रहे हैं तो बड़ा नीट एंड क्लीन करनी, लेकिन आप पब्लिक प्लेस में कहीं जा रहे हैं और वहां पर आपको शौचालय दिख गया, वहां तो सबके लिए है। कई बार होता है वो शौचालय बड़ा गंदा होता है, लेकिन इतना जो है प्रेशर होता है कि इंसान रोक नहीं सकता, और वो ऐसी गंदी जगह पे जाने को मजबूर हो जाता है। ऐसा जाने के लिए औरत को अभी आज का दिन में कोई एनी लेडीज दे आर कैरिंग ए हैंड बैग, आजकल कुछ हैंड बैग रख के उसमें कैसे नैपकिन पकड़ के जाता है, वैसे भी एक छोटा सा डेटॉल बॉटल उसमें रख के थोड़ा पानी मिला के व्हाइट कलर होता है, वो थोड़ा स्प्रे करके हम शुद्धि करके पहले पानी डालना है, शुद्धि करके जब जाना है। ये वी शुड टेक केयर अबाउट हर हेल्थ। ओके, अगर किटकी बांध करके सो गया, माइग्रेन पेन शुरू होता है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो हियर रात को सोने के समय में हम 8 बजे अंदर नेचुरल टाइमिंग्स फॉलो करना है। ऐसा नहीं हो रहा है, रात 1 बजे 2 बजे तक 3 बजे 4 बजे सोते हैं। सेल पकड़ के देखता है, वो लाइट आंखों से ब्रेन को चढ़ता है, बीमारी होता है, और घर के अंदर वो भी लाइट होता है। इस कारण से नर्वस सिस्टम, ब्रेन, सेरिब्रल कॉर्टेक्स लेयर्स और स्ट्रेस बढ़ जाएगा। धीरे धीरे रेस्ट नहीं मिला है, तो सुबह 8 बजे 9 बजे उठते। ऐसा कई लोगों पे आपको पुराने वाला सिस्टम फॉलो करना है, नेचुरल टाइम। सुबह पुराने जमाने के लोग आपने शाम में कितने स्वस्थ कैसे रहते हैं, वो इसी कारण रहते हैं। कौन सा है? ओल्ड हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, वो सीनियर्स हैं, दे हैव फॉलोड द नेचुरल टाइमिंग्स, उसको बीमारी नहीं है। हाँ, बीमारी नहीं होता था ना पहले। वी आर टेकिंग अ मॉडर्न हैबिट्स, फैशन टेक्नोलॉजी, सुंदर दिखना है, कॉस्मेटिक्स यूज करना है, वो कितना केमिकल रिएक्शन होता है किसको पता नहीं। वो स्मेल भी लंग्स को भी परेशान होता है, पता नहीं है। और शैम्पू लगाते हैं औरत, शैम्पू में वो भी केमिकल स्मेल ठीक नहीं है, लंग्स डैमेज होता है।
रेड ब्लड सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए, एवरी इनहेल एक्सहेल को फ्रेश ऑक्सीजन चाहिए, नहीं मिल रहा है, पोल्यूटेड है पूरा। आजकल आप 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चलने पे आप हांफने लग जाते हैं, पहले इतना नहीं होता था। तो सर क्या इन सब चीजों का फर्क केमिकल्स जो आजकल मिल के आ रहा है उससे हो रहा है? हर एक जगह में सिंगल यूज प्लास्टिक ज्यादा हो गया। अगर दोपहर में धूप में ऐसा हम क्या करते हैं, कैरी बैग में कुछ पकड़ के लेके आते हैं। अगर कोई टिफिन पार्सल इडली वड़ा सांभर है, वो प्लास्टिक कवर में बांध के दे रहे हैं, वो भी रेडिएशन होता है। प्लास्टिक टी कप्स में हम चाय बेचते हैं बाहर हर जगह में, उसका अंदर कप के अंदर छोटा प्लास्टिक में बांध के देते हैं, पॉलीथीन होता है नहीं, वो कप के अंदर भी प्लास्टिक लेयर रहता है, वो भी चाय भी रेडिएशन हो जाएगा। और मेन चीज बच्चों को बहुत तकलीफ हो रहा है आज का दिन में। क्या होता है, कुरकुरे पैकेट्स, चिप्स पैकेट्स, लेस पैकेट्स ऐसा हम खरीद करके देता है, पूरा दुकान के बाहर हैंगिंग करके बेचते हैं वो लोग ऐसा चिप्स पैकेट्स। उसमें सनलाइट रेडिएशन के अंदर जो अंदर चिप्स रहता है वो भी रेडिएशन होता है, वो पूरा प्लास्टिक कंटेंट है, हम बच्चों को खिला रहे हैं। यू नो जो प्लास्टिक का पैकिंग केमिकल है हाँ पैकिंग वो भी स्मेल होता है, और पेस्टिसाइड कहीं आपकी पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं उसमें, वो भी हमको तकलीफ होता है। और इसीलिए एक चीज लास्ट में और पूछना चाहूंगी सर, आजकल जो युवा है, यूथ जो है खासतौर पर, वो डिप्रेशन की ओर बहुत जा रहा है। डिप्रेशन, दैट इज मेन रीजन इज सेल फोन। फर्स्ट वन, लिमिट से यूज करना है, ओनली फॉर यूज फॉर इम्पोर्टेंट थिंग। एवरी टाइम सुबह घर से बाहर आए समझो रात घर को जाने तक ऐसा ऐसा घुमाते चलते। कुछ आप इसको भी रीजन मानते हैं कि वो अकेला चूज कर रहे हैं आज की डेट में, लोगों से अपनों से दूर कहीं ना कहीं हो रहे हैं, इस वजह से भी डिप्रेशन? विच वन लाइक अपने परिवार के लोगों से बातचीत ना करना, सारा दिन टाइम मोबाइल में लगाना, क्या ये भी है एक कारण? बहुत है, वो प्रेशराइज होता है, माइंड डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है, सेल्फ कंट्रोल मिसिंग होता है, उनका कंट्रोल में नहीं रहते बॉडी। और बैड कंटेंट वीडियोस, ये औरत का, ये सेक्सुअल का, हर चीज उसी में देख रहा है, एंटरटेन कर रहे हैं। देयर इज नो, तो इसका माइंड पे बहुत नकारात्मक नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। यस, अगर सेल फोन बंद करके रख दीजिए, औरत का वैल्यू भी बढ़ जाएगा और क्षमा हो जाएगा। आप उसमें आजकल तो स्कूल में जो है आप जो होमवर्क दिया जाता है वो भी फोन पे आप करिए, मतलब आपने देखा भी होगा कि स्कूल में फोन पे दे दिया जाता है, फोन में से आप देख देख के आप कॉपी कीजिए। 90% पेरेंट्स आल्सो दे आर अनेबल टू एडवाइस देयर चिल्ड्रन। पहले आप शिक्षक होते थे, वो बच्चे खुद भी घर में ही पढ़ते थे बुक्स के द्वारा, कभी फोन उन्होंने उठाया नहीं, फोन जानते भी नहीं थे क्या है। ये स्कूल में हाई टेक्नोलॉजी, स्कूल में भी पूरा स्क्रीन लगा के लेसन बोल रहे, टीचर का काम बंद हो गया, बोलने का बंद हो गया। पुराना दिन में शिक्षक है, पढ़ने का लिखने का आदत करा के बोलने का बट्टी प्रक्रिया में उसको शिक्षक देने वाला है। आप किस चीज का इलाज करते हैं सर? डायबिटीज, वेट लॉस है, सोरासिस है, माइग्रेन पेन है, मेन चीज है कैंसर है, स्किन डिसीज होता है। स्किन डिसीज क्या होता है मैडम, अभी स्किन डिसीज का मैं जॉइंट पेन्स का डिपेंड अपॉन द फूड कंटेंट। ये पनीर मिल्क जो है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आर मिक्सिंग सम पेस्टिसाइड्स एटसेट्रा, स्टोरेज केमिकल्स। दूध का पैकेट काट करके देख लीजिए, आपको स्मेल भी अलग अलग होता है। सर मैंने तो ये भी देखा है कि सर अगर मैं दूध ले आई, अगर मैंने सुबह से अगर मैं 5-6 घंटे रख दूं उसको, तो फट जाता है एकदम। फट जाता है, वो अलग ही स्मेल आएगा उसमें, वो ऐसा होता है। तो क्या है सर, वो क्या दूध ऐसा क्वालिटी फूड कंटेंट, पनीर है, दूध है, दही है, वो पूरा पोल्यूटेड है अभी मार्केट में बेचना। मतलब आप कह रहे हैं कि केमिकल प्योर नहीं है? प्योर नहीं है, वो हम यूज कर रहा है उसको। सर जो सिटी
में अपना लाइफ गुजार रहे हैं, वो फिर क्या कहाँ से खरीदे, कैसे खरीदे प्योर चीजें? इट इज हैविंग द सरवाइव करना है ना अपने आप को। एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम है। वो पैसे लेके उसको परमिशन दे रहा है, वो गलत पूरा गलती हो रहा है। वो क्या इसे जनता को आगे आने होगा इस चीज के लिए? क्या जी? पीपल्स जो जनता है उनको आगे आना होगा। दिस इज अवेयरनेस इज इम्पोर्टेंट। मेडिकल डॉक्टर हैज टू बी एडवाइस। अगर आप जिंदा हैं तो आप हर चीज देख सकते हैं, तो कभी भी अपने स्वास्थ्य के साथ कभी भी खिलवाड़ मत कीजिए, ना इसको नजरअंदाज कीजिए। क्यों सर? फर्स्ट वी शुड टेक केयर अबाउट आवर हेल्थ। मैं क्या कहा है हेल्थ तो इज वेल्थ। हेल्थ इज वेल्थ, क्या कहा है तो क्या हो रहा है, ऑब्जर्व करना है सेल्फ। बिल्कुल। और हम हर घर में प्रेशर कुकर से खाना बना रहे हैं। वो पेट के अंदर आंत का सिस्टम भी डैमेज होता है और एसिडिटी बढ़ यस 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 एसिडिटी हो जाएगा। अच्छा, गांव में तभी वो एक मटके टाइप में मटका मटका में मुझे आई विल एक्सप्लेन ऑल द डिटेल्स इन दिस कंसर्न। अभी क्या होता है, एसिडिटी बढ़ जाएगा अगर मटका और पात्रा और नहीं तो बर्तन में हम दाल डाल के उबाल रहे समझो, वो टाइम में व्हाइट बबल्स ऊपर आता है, वो निकाल देना है। कुकर में पकाए तो वो उसी में अंदर हो जाए। वो खाए तो एसिडिटी गैस प्रॉब्लम होता है। गैस प्रॉब्लम बोल के क्या बोलते हैं, चेस्ट पेन आ रहा है, चेस्ट पेन आ रहा है, एम्बुलेंस बुलाओ, दवाखाने में चले जाओ। वो बोलता है इनको हार्ट प्रॉब्लम है, एडमिट करो। मतलब गैस की प्रॉब्लम को हार्ट की प्रॉब्लम है। So we should take care about our health. लास्ट में आपको जनता देख रही है, सुन रही है, क्या कुछ उन्हें आप कहना चाहेंगे, क्या एडवाइस देना चाहेंगे लास्ट में? हाइजीन डॉक्टर है तो क्या एडवाइस देना चाहेंगे? हाइजीनिक फूड है और ज्यादा लेना है। और नॉनवेज खाते बहुत लोग, उसको चिकन को स्टेरॉइड इंजेक्शन देते हैं जल्दी मोटा होने के लिए, वजन बढ़ने के लिए। वो हमको भी रिएक्शन होता है। हमारा ब्लड के साथ प्लाज्मा रहता है, वो प्लाज्मा ब्रेक होता है, डैमेज हो जाएगा। इसीलिए रेड ब्लड सेल्स सप्लाई मतलब इधर उधर घूमने के लिए मौका नहीं मिलेगा। तो इसी कारण से भी माइग्रेन पेन होता है, हर ऑर्गन को बीमारी होता है, तमाम बीमारियां। यस यस। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर विष्णु मूर्ति जी, जिन्होंने हमें बहुत सारी जानकारी और अच्छी और हेल्पफुल जानकारियां साझा करी। हमें बताया कि किस तरीके से हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, तमाम बीमारियों से हम बच भी सकते हैं और हेल्दी भी रह सकते हैं। तो इनका हम क्लिनिक बता देते हैं कहाँ कहाँ है। इनका है जम्मू में भी है, दिल्ली में भी है, जयपुर में भी है, मुंबई में भी है, तिरुवनंतपुरम में भी है और कोलकाता में भी है। सर दिल्ली में कहाँ है सर? द्वारका सेक्टर 19 में है। द्वारका किस नाम से सर? बादशाह nectarhealth.org वेबसाइट में देख लीजिए, आपको पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। बहुत आर्टिकल पब्लिश हुआ है। अगर आप आर्टिकल पढ़ना चाहते हैं www.nectarhealth.org, उसमें आप पढ़ लीजिए। आपका ये कार्ड भी लगा देंगे। यस ओके ओके। मैक्सिमम आप कितना मतलब समय लेते हैं किसी व्यक्ति को ठीक करने के लिए? कितना? ये 6 महीने का बीमारी के ऊपर डिपेंड होता है। वो पहले मालूम हो जाएगा। मेन चीज है ट्रीटमेंट के पहले ये इलाज होता है नहीं होता है, पहले मैं बोलता हूँ। आपको इतना समय लगेगा? यस, आई विल नाड़ी चेकअप करके और उसका यूरिन बिशप सुबह सुबह फर्स्ट यूरिन अर्ली मॉर्निंग, वो उसको मैं टेस्ट करता हूँ खुद। वो उसमें टेस्टिंग में मालूम हो जाएगा ये बीमारी ठीक होता है नहीं होता है। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।